हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं शज़ैम का कंपैरिजन सुपरमैन से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें सुपरमैन के ओरिजिन की, तो सुपरमैन का असली नाम होता है काल-एल और काल-एल का जन्म हुआ था प्लैनेट क्रिप्टॉन पर। लेकिन एक दिन प्लैनेट क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन क्रिप्टॉन प्लैनेट के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही सुपरमैन के असली पिता जॉर-एल काल-एल को एक स्पेसशिप में रख देते हैं और स्पेसशिप को अर्थ की तरफ रवाना कर देते हैं और इसलिए सुपरमैन को लास्ट सन ऑफ क्रिप्टॉन भी बोला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो स्पेसशिप प्लैनेट अर्थ पर क्रैश हो जाती है और केंट फैमिली को उस शिप में एक छोटा सा बच्चा मिल जाता है और बाद में मार्था केंट काल-एल को अडॉप्ट कर लेती है और तब काल-एल को मिला एक नया नाम जो कि था क्लार्क केंट। लेकिन जब क्लार्क केंट बड़ा होता है तब उसे ये पता चलता है कि वो प्लैनेट क्रिप्टॉन से है और इसलिए वो एक नॉर्मल ह्यूमन से इतना ज़्यादा पावरफुल है और इसलिए क्लार्क केंट ये डिसाइड करता है कि वो अपने पावर्स ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करेगा और टाइम के साथ सुपरमैन को उसका सूट भी मिलता है जिस पर एस यानी होप का साइन था। और जब लोगों को पता चलता है कि एक सुपर ह्यूमन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है तब काल-एल को मिला एक नया नाम जो कि था सुपरमैन। तो अब अगर बात करें शज़ैम के ओरिजिन की, तो शज़ैम का असली नाम होता है बिली पैक्सटन जो बचपन में ही अपने पेरेंट्स खो देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद बिली को एक कपल अडॉप्ट कर लेता है, पर घर जाने के बाद बिली को पता चलता है कि इस कपल ने पहले से ही और 5 बच्चों को भी अडॉप्ट किया है। और एक दिन बिली अपने भाई के साथ स्कूल जाता है और कुछ स्टूडेंट्स को पीट देता है क्योंकि वो स्टूडेंट्स बिली के भाई को परेशान कर रहे थे। बाद में वो स्टूडेंट्स बिली को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, पर बिली सक्सेसफुली एक ट्रेन में चढ़ जाता है। लेकिन ये ट्रेन बिली को सीधे एक ओल्ड विज़र्ड के पास ले जाती है और बिली के नेक कर्मों को देखकर वो विज़र्ड बिली को शज़ैम बोलने के लिए कहता है ताकि उस विज़र्ड के पावर्स बिली में ट्रांसफ़र हो सके। और जैसे ही बिली शज़ैम बोलता है तब बिली पैक्सटन शज़ैम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्पीड। तो अगर बात करें शज़ैम के स्पीड की, तो शज़ैम के पास है मर्क्यूरी की स्पीड और मर्क्यूरी एक ग्रीक गॉड ऑफ स्पीड है जिसकी मदद से शज़ैम स्पेस और टाइम को भी बेंड कर सकता है। साथ ही एक बार शज़ैम फ्लैश को भी स्पीड में बीट कर चुका है। तो स्पीड के मामले में सुपरमैन भी कुछ कम नहीं है। तो अगर सुपरमैन अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करता है तो साउंड की स्पीड को भी बड़ी आसानी से बीट कर सकता है, पर अगर सुपरमैन वैक्यूम या आउटर स्पेस में ट्रैवल करता है तो सुपरमैन लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। स्ट्रेंथ। तो अगर बात करें सुपरमैन के स्ट्रेंथ की, तो सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, हीलिंग पावर, हीट विजन, एक्सरे विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, सुपर ब्रेथ, विंड ब्रेथ, फ्रीज ब्रेथ, सुपर ह्यूमन हियरिंग और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। सुपरमैन के बॉडी सेल्स क्रिप्टोनियन स्पीशीज से बने हुए हैं, इसलिए सुपरमैन येलो सन की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। सुपरमैन ने एक बार अपने फिजिकल पावर से मल्टीपल प्लैनेट्स को भी पुल किया है। साथ ही सुपरमैन ने अपने एक स्नेच से एक सोलर सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया है। तो अब अगर बात करें शज़ैम के स्ट्रेंथ की, तो शज़ैम के पास है हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ और हरक्यूलिस एक ग्रीक गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है। साथ ही शज़ैम के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, हीलिंग पावर, मैजिकल पावर्स, सुपर ब्रेथ, इनहांस हियरिंग, हिप्नोसिस और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। ड्यूरेबिलिटी। तो अगर बात करें शज़ैम के ड्यूरेबिलिटी की, तो शज़ैम इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि प्लैनेट अर्थ के किसी भी वेपन का असर उस पर नहीं होता। साथ ही शज़ैम ब्लैक एडम के पावर्स को भी फेस कर चुका है। इसके अलावा एक बार सुपरमैन ने खुद कहा था कि शज़ैम उसके जितना ही ड्यूरेबल है। साथ ही शज़ैम के पास 6 ग्रीक गॉड्स की एक एक पावर है, जैसे हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ, मर्क्यूरी की स्पीड, एटलस का स्टेमिना, सोलोमन का विजडम, एक्लिस का करेज और ज़्यूस की लाइटनिंग। तो अब अगर बात करें सुपरमैन के ड्यूरेबिलिटी की, तो सुपरमैन इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि प्लैनेट अर्थ के किसी भी वेपन का असर उस पर नहीं होता। साथ ही सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने डार्क साइड की ओमेगा बीम्स का भी सामना किया है और सुपरमैन ने एक बार अपने हाथों में एक ब्लैक होल को भी पकड़ लिया था। वीकनेसेस। वैसे तो सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिनसे सुपरमैन भी नहीं बच सकता, जैसे क्रिप्टोनाइट, रेड सन, मैजिक अटैक्स,
टेलीपैथिक अटैक्स, वायरस एक्स, लेड और कुछ हद तक न्यूक्लियर अटैक्स भी। तो इस मामले में शज़ैम की भी कोई बड़ी वीकनेस नहीं है। पर अगर कोई बिल्ली का मुंह शज़ैम बोलने से पहले ही बंद कर दे तब बिल्ली शज़ैम नहीं बन पाएगा। साथ ही अगर शज़ैम अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का शिकार हो जाए तो शज़ैम फिर से बिली पैक्सटन बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो अगर बात करें स्पीड की तो स्पीड में शज़ैम सुपरमैन से आगे है, क्योंकि सुपरमैन के पास लाइट की स्पीड है और शज़ैम अपनी स्पीड से स्पेस और टाइम को भी बेंड कर सकता है। स्ट्रेंथ में सुपरमैन शज़ैम से आगे है, क्योंकि सुपरमैन ने एक बार बस अपने थोड़े से फिजिकल पावर से मल्टीपल प्लैनेट्स को भी पुल किया है और अपनी एक स्नेस यानी छींक से एक सोलर सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया है। ड्यूरेबिलिटी में दोनों इक्वल है, क्योंकि सुपरमैन ने भी एक बार खुद ही कहा था कि शज़ैम उसके जितना ही ड्यूरेबल है। तो अब दोनों के पास एक एक पॉइंट है। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट या शज़ैम के साथ है, क्योंकि शज़ैम के पास मैजिकल एबिलिटीज़ है और शज़ैम एक ऐसा कैरेक्टर है जो 6 गॉड्स की पावर को होल्ड करता है, भले ही वो पावर एक एक ही क्यों ना हो। पर अगर इन पावर्स को उनके फुल पोटेंशियल पर यूज़ किया जाए तो ये 6 पावर्स ही काफ़ी है किसी को भी बीट करने के लिए। तो इन्हीं सब बातों की वजह से मेरा वोट या शज़ैम के साथ है। बट ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मुझसे अलग भी हो सकता है। तो अगर आपको इस बैटल से रिलेटेड अपना वैल्यूएबल वोट अगर देना हो तो आप ऊपर आई बटन पर भी अपना वोट दे सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।